नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया। विभाग तीखी बोल चैनल की टीम अभी पहुंची है बड़ौदा विधानसभा के रिंढाना गांव में। और रिंढाना गांव में हमने यहाँ चिनाई का कार्य चल रहा था और साइड में कुछ बुजुर्गों को और युवा साथियों को बैठे देखा। हमने सोचा क्यों न बड़ौदा विधानसभा का मूड जान लिया जाए और रिंढाना गाँव का इस वक्त क्या मूड है। जो पहले यहाँ पर ज़्यादातर रुझान कांग्रेस का रहता है, क्या इस चुनाव में भी कांग्रेस का रहेगा या रिंढाना बदलाव की ओर है? देखते हैं, पूछते हैं। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग और युवा साथी बैठे। राम राम जी। नमस्कार जी। जी, आपको क्या लगता है बड़ौदा उपचुनाव में क्या रह सकता है? वो तो देखो जी, जो जिस तरह काम होगा उस तरह सरकार होगी। आपको रिंढाना गांव का मूड कैसा लग रहा है? रिंढाना गांव किस तरफ, किस पलड़े में झुक सकता है? रिंढाना गाँव तो जो विकास कराएगा उसकी तरफ झुकेगा जी। तो विकास तो सरकार ही करवाएगी, तो आपका अप्रत्यक्ष तौर पर यही कहना है कि रिंढाना गांव का जो रुझान है वो सरकार की तरफ रह सकता है? नहीं, सरकार की तरफ नहीं, विकास करवाने वाले की तरफ। क्योंकि पहले कांग्रेस की सरकार आई थी, उन्होंने कोई विकास नहीं कराया। बीजेपी की आई, उन्होंने कोई विकास नहीं कराया। अब जो आदमी विकास कराएगा हम तो उसकी वोट देंगे, सीधी ही बात है। तो आपको किससे उम्मीद है, किससे आस है, कौन विकास करवा सकता है? तो माहौल बताएंगे जी, अभी तो टाइम काफी है। अच्छा, अभी उम्मीदवारों को और पार्टियों को परख रहे हो, बस कौन आपकी परख में खरा उतरता है उसकी तरफ झुकान हो सकता है जी। राम राम जी। राम राम जी। के ब्योंत लाग गए, कौन सी पार्टी का के रुझान है रिंढाना गांव में? ब्योंत तो जी जो हल्के का विकास कराओगा उसी को हो जाएगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। नाटक कौन हमें विकास नहीं करवाऊंगी, सा कोई कवे भी है ना, हमारा 15 साल कांग्रेस रहेगी, इसमें कोई विकास नहीं हुआ। बीजेपी ने 6 साल में कराया विकास? ना बीजेपी ने करा। ये तो जो बढ़िया कैंडिडेट आओगा, जो हल्का का विकास होगा तो उसी को वोट दें, चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो। अच्छा, उम्मीदवार को परखोगे कि कौन विकास करवा सके है और कौन नहीं करवा सकता? हाँ सर। मैं मलके ने भी परखा था, बलराज कुंडू ठीक लग गया था लोगों ने और उम्मीद थी विकास करवा सके। वो विपक्ष में जाके बैठ गया, ये वो विकास करवा सके मैं मलके का? ऐसा तो नहीं कर दोगे कि दोनों पार्टियां छोड़ के किसी तीसरे का नहीं चले जाओ और वो न्यारा रूस के बैठे रहो, उसके हाथ पल्ले की में भी ना हो। बलराज कुंडू ने जी सामाजिक आदमी है, उसने बहुत ही सामाजिक कार्य करवाए वहाँ पर। और जितने भी युवा थे इसमें, चाहे कॉलेज की लड़की हो, लड़के हो, कोई भी हो, उसने उनके साथ थे और उन्होंने उनका साथ दिया है, इसलिए उसको जीत हासिल हुई। तो ई मलके का विकास हो रहा है? मैं मलके का भी विकास, चलो ये तो इलेक्शन हुआ है, अभी तो बहुत वही कह रहा हूँ, बलराज कुंडू ने पर्चे लगा रखे हैं। मैं जाग गया, बड़ौदा कब जागेगा? आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? बड़ौदा क्या निर्दलीय को बना के जाग जाएगा? ना, निर्दलीय कोई बना नहीं जा सकता। और तो अपोजिट पार्टी मान ले कोई भी हो, सरकार की तरफ से ज़्यादा मैं तो 90% मानता हूँ सरकार को वोट दे तो अच्छी बात है, कार्य होंगे, विकास हो। चलो, आप अप्रत्यक्ष तौर से भाजपा की तरफ इशारा कर रहे हो या? राम राम भाई साहब। राम राम जी। के ब्योंत लागे, कौन सी पार्टी का के रुझान है? पार्टी कोई सी पार्टी का रुझान नहीं, जो हमारा काम कराओगा उसका रुझान है, नाम हमने किसी का रुझान दो। सब ने रट पकड़ रखी हो, को काम करवाना भी होगा, कोई नाम ले भी दो किससे का? काम ये हमारा मेले मर गया, सब हमारा बारह चक्कर काटेंगे, कराओगे काम कराएंगे, विकास कार्य चालू हो जाएंगे, कुछ पैसे हमारे खाते हमारे काम का चालू हो जाए, काम जब कराएंगे। आज तक किससे ने करवाए भी हैं को काम? किससे पे उम्मीद हो, किससे पे आस हो कि यो करवा सके है? कोई आदमी उठ के जा रहे हो थारे काम? हमारे काम उठ के जा रहा है। कृष्ण पवार भी आया था, रणजीत जो पहले परिवहन मंत्री है रहा है, परिवहन मंत्री, बिजली मंत्री आया था, उस दिन तो बिजली आनी बंद होगी। जिस दिन हमारा काम आया उस दिन पाछे फेरा नहीं के बिजली वाले पैसे मान के बिजली रोज रात ने 1 बजे काट ले। ये कृष्ण पवार आया था, उसने हमारे दौरे बैठ के सारे काम करवाए हैं। गांव में भी बढ़िया बात पर करिए, बढ़िया काम करिए, जो भी काम करे अगले दिन कार्रवाई होगी। अच्छा, मतलब कहने चालू कर रखे हैं, काम चालू कर रखे, दाऊ छक्का काम कर लेंगे, जब वोट की हाँ कराएंगे, नहीं इधर रंगा भी देंगे, मौका लग दे। हाँ, न्यू क्यों नहीं कही? 6 साल की थे तुम, हमने सारी बात का बेरा 6 साल की थे, भी हमारे बढ़िया काम होंगे तो वोट से नहीं तो फिर देखेंगे। राम राम जी। राम राम जी। के ब्योंत लाग गए, कौन सी पार्टी का के रुझान है? आप बता दो जी, जो आपके मन में आवे, किससे की दाब थोड़ी काम तो जो काम करा वही उसी की वोट दें, हम तो क्लियर बतावा। कोई करे भी का काम है सही तो कोई ना, हाँ भर जा सारे, हम तो जमींदार हाँ, करके खावा हाँ, जो करके जागा इंक्वायरी करो, आड़ा गाड़ नहीं बनती ना, निकासी पानी की किम में नहीं मारा, तो क्लियर बात यह है।
फिर कौन करेगा, कांग्रेस करेगी कि बीजेपी? चौटाला देख लिया, कांग्रेस देख ली, इब कल इन्हें देख लेंगे। ये क्या मतलब बीजेपी ना देखोगे, वोट बीजेपी की ये रहोगे? रंडे हैं इनका, घर बार नहीं अपने, हाँ कर दे लो दीवार। अच्छा, मोदी पर खट्टर पर उम्मीद है? मोदी तो ऊपर बढ़िया आदमी है, मोदी बढ़िया है। और खट्टर खट्टर का तो बेरा पटा मारे तो पक्की नहीं रही टेंडर बताओ 6 साल माजती बेरा ही नहीं पड़ता ना मारा। ये तो उड़न तो रोड बाईपास काट देते उनके लोग, बर्फ कामड़ी तोड़ तोड़ पड़ गए, वो कामड़ी तोड़ तोड़ बर्फ खा गए। ये तो कोई नहीं 5 साल में करे, देखो दा कर दे तो। राम राम जी। राम राम जी। के लाग गए के बेहों थे, कौन सी पार्टी का के रुझान से? रुझान नहीं भाई, कोई सी पार्टी का रुझान नहीं, रुझान होगा कैंडिडेट आएगा जब पहले कोई कैंडिडेट कौन बढ़िया लाग गए है आप? कैंडिडेट कौन बढ़िया लगा तो जो सरकार देगी, जो देंगे। आपके मन की चाह बता दो, मन सुनता हो कोई आपके मन की चाह न पूरा कर दे। हाँ, हम तो कोई बढ़िया कैंडिडेट जो कांग्रेस देंगे, हम तो कांग्रेस की वोट देंगे। अच्छा, फिर वोट कांग्रेस की दोगे? बढ़िया कांग्रेस। अगर बढ़िया नहीं लगा फिर? बढ़िया नहीं लगा तो अपने से घर रखा, हम दिन दे नहीं हमें। अच्छा, बीजेपी की कौन ही दो? कौन देवा नहीं। ठीक है, बढ़िया कैंडिडेट कांग्रेस का होगा तो कांग्रेस की, बीजेपी की कौन ही दो? कसाइया ही नहीं दे हम कती भी। इनने के कसाईपना कर दिया, बता तो दो। और के सारा देश सुई के नाके में काट दिया और गिरड़ा फुवाओगे और गिरड़ा फुवाओगे। राम राम जी। राम राम जी। के लाग गए जी आपने, कौन सी की पार्टी का रुझान? अभी तक कोई वो नहीं, काम किस पे उम्मीद है काम की? अभी तक कोई सी भी उम्मीद नहीं, कोई सी पे नहीं, परख रखे हैं सारे, सब एक के जी से लाग बीजेपी ने तो है ही नहीं। बीजेपी तो कति खिलाफ जमा बीजेपी थे। और फिर किसके थोड़े लोवे लागू? कांग्रेस को लगे। कांग्रेस के। एक बात और है जी, हाँ जी। आदमी भी देखा जाए जो कृष्ण पवार जी आए थे जन मानो साथ कई जगह फोन करवाए उन पर, और अगले ही दिन हमारे तीनों महकमे के ड्रेन वाला, बिजली वाला, नहर वाले सारे एक्शन एसडीओ गाँव में आए, बातचीत थी, हमारा काम हल हो गया। अच्छा, न्यू तो कई होगी ना, ये इलेक्शन आती है कि आगे भी 4 साल रहूंगे काम? तो ये आश्वासन दिया है, मैं तो यूं ही काम करा रहा हूँ रूटीन पे। मैं तो हमारा पहली बार था, फिर बाकी ने बोला मैं इसी हिसाब से काम करूँ, इस हिसाब से काम करें तो बढ़िया आदमी को तो उनको भी वोट मिल जाए। राम राम जी। राम राम। आपको क्या लगता है जी, रिनाना गांव का रुझान किस तरफ रह सकता है? रिंडाना गांव का जी आगे जो पढ़ा लिखा कोई भी कैंडिडेट होगा उसी की तरफ जाओगा। कोई लगता भी होगा पढ़ा लिखा, पूरे हल्का में कोई पढ़ा लिखा, बताओ आप। पहले तो कोई पढ़ा लिखा है नहीं, आगे देखो कौन हुआ कौन नहीं। फिर किसी का नाम भी जचदा होगा, कोई आपने भी लगता होगा ये पढ़ा लिखा बढ़िया उम्मीदवार है, किसको टिकट दे? पार्टी कौन सी का रुझान ज्यादा? पार्टी मारा तो कोई ऐसा रुझान नहीं जी, कोई अच्छा कैंडिडेट होगा उसी की तरफ होगा। राम राम जी। आपको क्या लगा जी, कौन सी क्या पार्टी का रुझान है? कौन? सीधे कांग्रेस है। सीधी कोई भी आओ, कोई भी आओ, चढ़े का हाथ ला दो, किससे का ला दो, ठीक है, उससे भीतरी हो बाहरी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, ठीक है। वोट कांग्रेस की है, और हल्का का चाहिए, हल्के का चाहिए है ही मन में, हल्के का होगा उसकी है, अल्लाह तो किसी की नहीं। ठीक है, मतलब बीजेपी की कोनी गेरी जाए, कभी नहीं काटेंगे जितनी भी होगी। ठीक है। अभी गांव के सरपंच भी बैठे हैं, इनसे पूछेंगे। राम राम जी। जोगिंदर जी नमस्कार। कैसे हो जी? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। के ब्योत बना रहे हो आपके गांव का? किस चीज़ का? वोटा का? वोटा अब देखो, विकास कार्य तो किसी भी पार्टी ने नहीं कराया आज तक इस गांव में। ये तो बिल्कुल बिछड़ा हुआ गांव मान लिया। जैसे इलेक्शन आता है ना, उस टाइम पर तो गांव के आदमी है ना जीण नहीं देते हैं। छत्तीस बिरादरी का कोई किशन ठाले, कोई किशन ठाले, मैं तुम्हारा विकास कराऊंगा, पर कराता कोई नहीं। लेकिन अब जो ये 2 महीने लगे ना, इसमें कुछ उम्मीद सी जताई है, वह बीजेपी कुछ ना कुछ हमारा विकास कार्य करेगी। क्योंकि कई दिन पहले कृष्ण पवार जी आए थे, हमने उनको 10 काम दिए थे। 10 कामों में 8 काम था वो एट प्रेजेंट करके चले गए हमारे। फ़ोन करके कहीं डीसी साहब के पास कराया, कहीं चीफ साहब के पास कराया है, कुछ पीने की पानी की समस्या थी, वो अगले दिन काम हमारे पूरे हो गए। आज 2 बाकी काम रहे, एक तो ITI का काम उठ कर गए, एक अम्बेडकर भवन का। तो अम्बेडकर भवन का आज 3रा दिन हुआ, हमारा आज एस्टीमेट बनना शुरू हो गया। मतलब उन आदमियों से कुछ न कुछ सामने उम्मीद हुई, जब काम चालू कर दिए, काम चालू कर दिए, लेकिन आज ईद से पहले कुछ नहीं करा था। न्यू नहीं बुझा, 6 साल क्या तो ब्रेक लगा रखी थी। हाँ, पूछा था नो, कोई भी आवा नहीं, विधायक जी मंत्री जी नहीं पूछा हमने, क्योंकि वो तो बेचारे फिलहाल मंत्री भी नहीं थे पूछा। वो तो सिर्फ एक 5 साल मंत्री रह रहे हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। हाँ, तो जैसे रणजीत चौटाला जी आए थे ना अपने, हमने बातचीत करी तो है माँ जी, हमारा पहले तो कोई विकास नहीं हुआ इस गाँव का, और इस गाँव में किसी ने नहीं संभाला, किसी ने सुध नहीं ली किसी ना कहे। तो उन्होंने बताया भाई विधायक नहीं था,
क्या जहाँ विधायक नहीं होते वहाँ काम नहीं होते? जब हमारा कोई ना कोई कुछ छोटा मोटा काम करेगा हम आस जाके कि जब तो विधायक बनावाएंगे, पर इस गांव ने या इस हल्का ने कोई नहीं संभालता। इस न दिशा मान रहे हैं, जैसे पहले तो चौटाला साहब ने मान लिया अगर भाई वो तो हमारा रिजर्व हो गया, चाहे कुत्ते गल में टिकट डाल दो और जीत का होगा। चौटाला साहब को भी झटका दिया था, फिर ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मान लिया भाई ये तो हमारा पर्सनल हो गया। अब की बार भूपेंद्र हुड्डा ने भी टिकट झटका देंगे। एक ये 4 साल सिर्फ कोशिश है, उम्मीद लगाई है भाई बीजेपी ने आजमाइश के देख ला जाए कि मैं कर दे दो। अगर इनने भी कुछ नहीं कराया तो पिछले 5 साल में तो कराया ही नहीं, अगले 4 साल में वैसे भी यही कर सकें, दूसरा तो करेगा कि। तो 4 साल में इनने भी कुछ विकास नहीं करा, इन्हें भी झटका देंगे, बहुत भारी झटका देंगे। तो उम्मीद से ये लगावा एक बार परख हो गया बीजेपी परख का देख लिया इन्हें भी, वो तो ऑप्शन ही नहीं हल्का के पास कुछ भी। और उसके बाद भी परखा भी जब के जब कोई हल्का का कैंडिडेट होगा, अगर कोई भारी कैंडिडेट होगा तो फिर भी नहीं परखा। अच्छा, बारी कैंडिडेट से कांग्रेस ने उतार दिया, चाहे बीजेपी ने उतार दिया, किसी ने भी उतार दिया उससे का विरोध कराएंगे। और दोनों बार ही आगे थे, दोनों बार ये अपना वोट नहीं डाला, पूरा गांव विरोध कर दिया, वोट नहीं डाला। एक जिक्र न्यू भी चल रहा है कि जो पहले वित्त मंत्री थे बीजेपी कैप्टन अभिमन्यु ने उतार सका है, और बड़े कैंडिडेट की टक्कर में बड़ा ही कैंडिडेट कांग्रेस भी उतार सकती है आशा हुड्डा को। अगर इन दोनों की टक्कर होती है तो कैसा मुकाबला होगा? ऐसा है, हमने ना तो किसी बीजेपी से मतलब है ना किसी कांग्रेस से मतलब है, हमने अपने आदमी से मतलब। अगर किसी भी पार्टी ने हमारा कैंडिडेट नहीं उतारा हल्का का, तो मैं तो विश्वास दिलाता हूँ मेरे गाँव से वोटिंग नहीं होगी। क्योंकि क्या मेरे हल्के में क्या को किसी पार्टी से विधायक बनूंगा नहीं क्या? अगर ये अपोजिट पार्टी इनेलो दे होगी आपके हल्के के टिकट उसने दे लिया, हम इनेलो को दे देंगे, अपना हल्का देंगे, पर ये भी वादा करता ही हम बाहरी कैंडिडेट को वोट नहीं देना, चाहे वो कोई भी हो। एक युवा साथी हो रहा है, इस भाई को पूछेंगे। भाई राम राम, बता तो दे किसकी वोट गिरेगा? हमारा हल्का यदि वोट गिराएंगे भाई। पार्टी कौन सी न गिरेगा? कोई पार्टी आ जाओ, कोई आ जाओ, ठीक है। सब ने हल्के की तो दे दी, फिर बांट के दे देगा, बांट के दे दें सारे ने। एक बार सुन के जा भाई साहब। हाँ जी, सुनाओ सुनाओ आप। बात और याद आ गई, ये जो अगर मान लो हंगा नहीं हो खानदानी, इन चौटावर में हंगा का भी दिख है। ये हमारा रणजीत जी आए थे बिजली मंत्री, गांव वाला ने रिक्वेस्ट करी जी हमारा बिजली नहीं आती, और जी के मैं समाधान करो। हमारा गांव ने चोर बता गया, वोट क्या गिलेगा? न बोला थारा गांव 80% चोरी करे, बिजली दीवान की बात की, उस दिन के बाद हमारे तो रोज बिजली जा बिजली 60%, हमारा गांव 95% बिल भरता, 99% है। उसके बावजूद भी गांव के बीच मन को हम चोरी करते हो, गांव 80% चोरी करे तुम्हारा, इसका मतलब ये हंगा धिंगी वाली बात होगी। वोट मांगना है, तोड़ना है तो नहीं कह सोनीपत तो ऐसा चला भाई। चौधरी देवीलाल हरा दिया था, बोला धर्मपाल की टक्कर में कोई तुख था, बोला यू उसके देवीलाल का इधर था भाई देवीलाल क्यों रहा है? देवीलाल तो 2 बार रहा, 1 बार भी नहीं रहा। चलो, मैं भी हल्के में रहूं हूँ, मैंने भी उस दिन पाछे रणजीत चौटाला देख नहीं लिया है, ठीक है। मैं बेबाक तीखी बोल चैनल की टीम अभी पहुंची थी रिंढाना गांव में, हमने यहाँ लोगों की राय जानी और लोगों का मूड जाना। बड़ौदा हल्के में क्या रह सकता है, रिंढाना गांव में क्या रह सकता है, लोगों ने बताया। मैं बेबाक तीखी बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथोड़ी। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।